हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रदोष का व्रत कब रखा जाएगा, 9 अप्रैल को या 10 अप्रैल को। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन भक्ति भाव से महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। इस बार पंचांग वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 9 अप्रैल को रात 10:55 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 11 अप्रैल को रात में 1 बजे इस तिथि का समापन होगा। ऐसे में 10 अप्रैल को प्रदोष का व्रत किया जाएगा। 10 अप्रैल को दिन गुरुवार पड़ रहा है, तो इस हिसाब से इस प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष का व्रत किया जाएगा। और इस दिन पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है शाम का समय प्रदोष काल में, वो है आपका 6:44 से लेकर 8:59 तक। प्रदोष काल में ही भगवान शिव का पूजन पार्थिव शिवलिंग बनाकर किया जाता है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पूजन करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल में ही करना चाहिए। इसके अलावा जो शुभ मुहूर्त है वो आप देख लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में है सुबह 4:31 से लेकर 5:16 तक। फिर गोधूली मुहूर्त है शाम का 6:34 से लेकर शाम को 7:05 तक। फिर निशिता मुहूर्त है रात्रि में 11:59 से लेकर देर रात 12:45 तक। फिर अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक। यह है पूजा का शुभ मुहूर्त। इन शुभ मुहूर्त में आपको पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। भगवान शंकर का आप जितने सरल तरीके से चाहे उतने सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं। जो भी आपके पास सामग्री हो सच्चे दिल से आप भोले बाबा को अर्पित कर लीजिए। आप भोले बाबा हम सब की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। कोशिश करिएगा कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल का समय वह होता है सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष के दिन कोशिश करनी चाहिए कि पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही भगवान शंकर का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। उनको पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। फिर एक साफ तांबे के लोटे से 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद जो जो भी सामग्री आपके पास हो, अक्षत है, काला तिल है, धतूरा है, पुष्प है, उन्हें पारिजात का पुष्प बेहद प्रिय है, आप पारिजात का पुष्प समर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। जो जो चीज़ आपके पास है, कुछ नहीं हो तो सबके घर में अक्षत के दाने होते हैं, तो आखा चावल का दाना भगवान शिव को हमेशा पूर्ण चीज समर्पित करनी चाहिए। कभी भी उनको खंडित चीज समर्पित नहीं करनी चाहिए, टूटा फूटा समर्पित नहीं करें। जो भी आप भगवान शिव को समर्पित करें कोशिश करिए कि वो पूरा आखा। जैसे चावल का दाना भी आप बिन के उनको समर्पित करिए। आप 1 चावल का दाना भी रखते हैं तो वो भी पर्याप्त है। 1 चावल का दाना रखिए, वो भी कहीं से टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो। भगवान शंकर को जब हम कोई चीज़ पूर्ण समर्पित करते हैं तो वो भी हमें हमेशा पूर्ण ही देते हैं। तो इस तरह से भगवान को जो चीज़ समर्पित करें वो हमेशा पूर्ण समर्पित करें। धतूरा है धतूरा चढ़ा दीजिए, बेलपत्र है बेलपत्र चढ़ा दीजिए। और जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाइए तो पार्थिव शिवलिंग को आप बेलपत्र के ऊपर ही रखिए और बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है, जो बेलपत्र का चिकना साइड हो, उसी की चिकने साइड के ऊपर ही पार्थिव शिवलिंग को रखा जाता है। और पार्थिव शिवलिंग का जलाधारी का मुख हमेशा उत्तर की ओर होगा और जो बेलपत्र आप नीचे रखेंगे पार्थिव शिवलिंग के चिकने साइड वाला, उसका जो डंडी का मुख होगा वो भी उत्तर की तरफ होगा। जैसे आपने एक पात्र लिया, किसी प्लेट में आपने पार्थिव शिवलिंग रखा, तो पार्थिव शिवलिंग आप रखेंगे तो बेलपत्र के ऊपर रखेंगे और बेलपत्र के चिकने वाले साइड पे रखेंगे और बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर की ओर होगा। और पार्थिव शिवलिंग रखेंगे उसका मुख भी उत्तर की ओर होगा। जो पार्थिव शिवलिंग का जलाधारी का मुख होगा उत्तर की ओर होगा। आप किसी भी दिशा में बैठ के पूजन कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी दिशा ये होती है कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। जिधर जलाधारी का जल नीचे गिरता है उधर ही आपका मुख हो तो बहुत अच्छी बात होती है। बाकी आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर से बैठ के भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। फिर विधि विधान से पूजन कर लीजिए, दीपक जला दीजिए।
धूप बत्ती दिखा दीजिए। दीपक बिल्कुल पूर्ण रूप से ठंडा हो जाए तभी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है। आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन घर में आराम से कर सकते हैं। किसी पात्र में जल भर लीजिए और उसमें जब दीपक ठंडा हो जाए, जब पूर्ण रूप से बिल्कुल दीपक ठंडा हो जाए तभी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करिएगा। उसमें उठा के आप पार्थिव शिवलिंग को रख दीजिए। जब मिट्टी गल जाए पूरी अच्छी तरीके से तब आप किसी पेड़ के वृक्ष में डाल दीजिए। और पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आप अपने घर के गमले से मिट्टी ले सकते हैं या कहीं से भी मिट्टी ले लीजिए जहाँ के स्वच्छ मिट्टी हो। उसको गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए या अपने घर के जल से जो शुद्ध जल हो उससे स्वच्छ कर लिए। फिर पार्थिव शिवलिंग बनाइए। और पार्थिव शिवलिंग में बनाते समय हमेशा पिंडी पहले बनाई जाती, उसके बाद जलाधारी बनाई जाती। इन सब बातों को ध्यान में रख के हमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करनी चाहिए। प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।